प्रणाम साथियों। आज का मेरा टॉपिक है बच्चों की झिझक को दूर कर स्वच्छंद माहौल बनाना। नमस्कार साथियों, आज मैं शिक्षण से जुड़ी कुछ तकनीकियों पर चर्चा करना चाहती हूँ जो ज़्यादातर शिक्षक जानते हैं, कुछ पालन भी करते हैं, वहीं कुछ नज़रअंदाज भी करते हैं। साथियों, एक शिक्षक के मन में सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक बात यह होनी चाहिए कि वह जिन भी छात्रों को शिक्षा दे वह पूर्णतः शिक्षित हो, अर्थात छात्र का सर्वांगीण विकास करना उसका दायित्व हो। जैसे किसी विषय में मेरी जानकारी बहुत अच्छी है या मैं उस विषय से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैं क्लास में शिक्षण के लिए गई, 35 से 40 मिनट की पीरियड में मैंने बच्चों को कोई भी टॉपिक, जैसे क्लास 5 की बात करें तो टॉपिक जैसे विटामिन है तो विटामिन पर अच्छा खासा लेक्चर दिए और पीरियड पूरा हुआ, चले आए। दूसरे दिन कॉपी पर लिखवा दिए, बच्चों से बोले सभी लोग विटामिन से जुड़े प्रश्न उत्तर याद करके आएंगे। लेकिन यह प्रोसेस बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ मैं उस विषय की विशेषज्ञ हूँ, अपितु वह बच्चा जिस परिवेश से हमारे पास आता है वहाँ कोई शिक्षित है भी या नहीं, बच्चे का लेवल कैसा है, बच्चे को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए हमें एक साथ समावेशी कक्षा अर्थात प्रतिभाशाली, सामान्य, विशिष्ट बालक, मंदबुद्धि बालक सबको एक साथ लेकर चलना, समावेशी शिक्षा करनी है। इसका ध्यान रखते हुए क्लास की शुरुआत करते हुए मोटिवेशनल लाइन बोलते हुए, बच्चों में एनर्जी भरते हुए, उन्हें आसपास परिवेश से जोड़ते हुए क्लास की शुरुआत करनी चाहिए। हमारे लिए यह बहुत माने नहीं रखता कि हमने पूरा कोर्स एक टाइम पीरियड में खत्म कर दिया, अपितु हमारे लिए यह महत्व है पूर्ण होना चाहिए कि हमने बच्चे को जो कुछ भी पढ़ाया वह उसके माइंड में हमेशा के लिए सेटअप हो गया। विटामिन क्या है, किस में पाया जाता है, हरी साग सब्जी, फल फूल, दूध आदि जो कुछ भी हमारे पास टीएलएम के रूप में अवेलेबल हो उसको दिखाते हुए, प्रत्यक्ष रूप से बताते हुए, जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाने में प्रत्यक्ष वस्तु या टीएलएम को बच्चों को दिखा करके बताते हैं तो बच्चे उसे कदापि नहीं भूलेंगे। किस विटामिन से कौन सी बीमारी होती है, उसके बचाव में क्या करना चाहिए, इस तरह वस्तुओं को दिखाकर चर्चा करते हैं तो उसे समझने में आसानी होगी और हमारा शिक्षण भी सफल होगा, क्योंकि हमारा शिक्षण तभी सफल होगा जब हम बच्चों के अनुरूप शिक्षण का माहौल बनाएंगे। जैसे बीच बीच में कहानी, कविता, पहेलियां पूछते रहना चाहिए, या फिर भी जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें छोटे छोटे प्रश्न बच्चों के सामने रखने चाहिए, क्योंकि ये बगिया की वो कली हैं और हम माली हैं। जितनी अच्छी इनकी देखभाल करेंगे उतना ही सुंदर फूल हमारी बगिया में खिलेगा, क्योंकि नींव जितनी ही मजबूत होगी मकान उतना ही टिकाऊ और सुंदर होगा। बच्चों को विद्यालय में स्वच्छंद माहौल मिलना चाहिए, बेझिझक बच्चे अपनी बात को हमारे सामने रख सके ताकि वह भय मुक्त होकर हमसे कुछ सीख सके। हमें प्रतिदिन अपने ही शिक्षण का मूल्यांकन करना चाहिए कि आज हम बच्चों को क्या क्या सिखाए, जो सिखाया वह सॉलिड है या नहीं, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है यदि कोई बच्चा फेल होता है तो वह बच्चा नहीं फेल हुआ, वह बच्चा कमज़ोर नहीं है, अपितु हमारा सिस्टम कमज़ोर है जो हमने उस बच्चे के 0 को +1 में भी कन्वर्ट नहीं कर सका। हमें अपना सिस्टम बदलना होगा। इस भाव से यदि हर शिक्षक बच्चों को शिक्षा दे तो मैं गारंटी से कहती हूँ हर बच्चा आगे बढ़कर हमारा, अपने परिवार का, देश का, समाज का नाम रोशन करेगा। यदि मेरी बातें आपके हृदय को स्पर्श करती हों तो उसमें थोड़ी सी भी यथार्थता लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मैं सभी लोगों से मिल नहीं सकती हूँ, इसलिए मेरे मन में आया क्यों ना अपनी कार्यों को, अपनी बातों को आप तक पहुँचाने के लिए एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बनाऊँ। मैं कल्पना पांडे, शिक्षा मित्र। मेरे मार्गदर्शक, मेरे आइडियल श्री महानिर्देशक श्री विजय किरण आनंद जी हैं। मैं उन्हें सत बार प्रणाम करती हूँ और पूरी लाइफ में उन्हीं की तरह लेबोरियस और कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। हमें बच्चों की पसंद नापसंद को, इतने बच्चों को करीब से समझने का मौका देने के लिए शिक्षण के साथ साथ हमने बच्चों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरनी चाहिए। उनमें अंदर बुजुर्गों का सम्मान, आदर, बड़ों का प्रणाम करना आदि नैतिक शिक्षा की बातें उनके अंदर कूट कूट कर भरना चाहिए। मेरी बातें अगर आपको किसी पॉइंट से, आपको हृदय से आघात पहुंचाई हूँ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू सो मच।